एक अनोखी रहस्यमयी कहानी। गांव के पास एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था जिसे लोग पुरानी कोठी कहते थे। कोठी के मालिक ठाकुर वंशराज सिंह की मृत्यु के बाद उनका बेटा आकाश सिंह और उनकी भाभी अंजलि देवी वहां रहते थे। आकाश के बड़े भाई समीर सिंह एक हादसे में गुजर चुके थे। घर में बस अंजलि और आकाश बचे थे जो एक दूसरे के साथ बड़े भाई बहन जैसा रिश्ता निभा रहे थे। अंजलि देवी के व्यक्तित्व में गहरी शालीनता और रहस्यमयता थी। वह कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो उनके शब्दों में गहराई और समझदारी झलकती थी। आकाश के लिए वह सिर्फ भाभी नहीं बल्कि माँ जैसी थी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, आकाश ने अंजलि को बरामदे में अकेले बैठे देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आकाश ने पास जाकर पूछा, भाभी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं, बस पुराने दिनों की याद आ रही थी। लेकिन आकाश को पता था कि बात इतनी साधारण नहीं है। पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी रात में किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती तो कभी अचानक से दीवार पर परछाई दिखती। गांव के लोग कहते थे कि यह कोठी अभिशप्त है, लेकिन अंजलि इन बातों को हमेशा नकार देती थी। एक दिन आकाश ने पुरानी कोठी के तहखाने को खोलने का फैसला किया। अंजलि ने उन्हें रोका, लेकिन आकाश ने कहा, भाभी अगर इस घर में कोई राज है तो हमें उसे जानना चाहिए। मजबूर होकर अंजलि उनके साथ तहखाने में गई। तहखाने में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका दोनों के चेहरों पर लगा। अंदर एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। आकाश ने संदूक खोला तो उसमें से पुराने कागजात, तस्वीरें और एक पुराना पायल निकला। अंजलि की आंखें पायल देखकर डबडबा गई। आकाश ने पूछा, भाभी यह पायल किसकी है? अंजलि ने कांपते हुए कहा, यह तुम्हारे भाई समीर की पहली पत्नी का है, जो इस कोठी में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। आकाश हैरान था। उसने पूछा, लेकिन आपने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मैंने हमेशा कोशिश की कि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि इस रहस्य को सुलझाया जाए। अगले कुछ दिनों में अंजलि और आकाश ने समीर की पहली पत्नी के गायब होने की कड़ियाँ जोड़ी। धीरे धीरे सच सामने आया कि समीर की पहली पत्नी कोठी के नौकरों की साजिश का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। आकाश और अंजलि ने मिलकर पंडित जी को बुलाया और एक हवन किया। समीर की पहली पत्नी की आत्मा को शांति मिली। इस घटना के बाद अंजलि और आकाश का रिश्ता और गहरा हो गया। अब उनके बीच न केवल भाभी देवर का रिश्ता था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जिसमें विश्वास, आदर और एक दूसरे के लिए समर्पण था। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि भाभी देवर का रिश्ता केवल मजाक या छेड़खानी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें गहराई, समझदारी और एक दूसरे का साथ देने की भावना होती है।